आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समरूप आकृतियों यानी कि सिमिलर फिगर के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी पर आधारित अन्य उदाहरण देखेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं? यह तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। इनमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। ये सर्वांगसम तो नहीं है क्योंकि इनकी संगत भुजाएं व कोण अलग अलग हैं, पर क्या ये आकृतियां समरूप हैं? आइए देखते हैं। कोई भी दो समान तरफ की भुजा वाले बहुभुज समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण समान और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। आइए इन त्रिभुजों में सबसे पहले इनके संगत भुजाओं के अनुपात को देखते हैं। ये तो बराबर नहीं है, यानी कि समरूपता की शर्त पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए ये समरूप नहीं है। अगर हम इनके संगत कोणों को भी देखें तो वह भी अलग अलग हैं। अतः यहां समरूप होने की दोनों ही शर्तें संतुष्ट नहीं होती हैं। हम कह सकते हैं कि यहां समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं है। आइए एक और उदाहरण देखें। दीपक अपने जन्मदिन पर मिले उपहारों को देख रहा था। उन्हीं में से उसे एक शतरंज यानी कि चेस के खेल वाला बोर्ड और एक फोटो फ्रेम मिला था, जिनकी आकृति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप इन्हें देख बता सकते हैं कि ये समरूप हैं या नहीं? वह उन्हें पेपर पर रखकर उनकी आकृति बना लेता है। मान लीजिए शतरंज बोर्ड को हम ऐसी आकृति 1 ABCD और फोटो फ्रेम को आकृति 2 PQRS से दर्शाएं। हम देख सकते हैं कि दोनों आकृतियों में भुजाओं की संख्या समान है। कोई दो आकृति समरूप हो को जानने के लिए हम उनकी संगत भुजाओं के अनुपात यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स और संगत कोणों यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को जांचते हैं। दोनों आकृतियों के संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात कुछ इस प्रकार होगा। जो कि समान है। अब हम इनके संगत कोण को देखते हैं। आकृति 1 के सभी कोण समकोण हैं, पर आकृति 2 के सभी कोण समकोण नहीं हैं, जिससे समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी की दूसरी शर्तें पूरी नहीं हुई। अतः आकृति 1 और आकृति 2 समरूप यानी कि सिमिलर नहीं है। हम देख के ये तो कह सकते हैं कि आकृति 1 वर्ग है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आकृति 2 कौन सी बहुभुज आकृति है? यह एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस है, जिसकी वर्ग की तरह सभी भुजाओं की लंबाई समान होती हैं, पर कोण समकोण नहीं होते। इस वीडियो में आज हमने समरूप आकृतियों के उदाहरण देखे। तो उम्मीद है कि अब आपको समरूप आकृतियों की अच्छी समझ बन गई होगी।